हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मतलब कि एक तरह से समझ सकते हैं तो यूरिनरी डिसऑर्डर्स या हमारा रीनल डिसऑर्डर्स है, जो कि एक तरह से नेफ्रॉन्स में होता है। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर हम लोग पहले बात कर चुके हैं और ये एक तरह से हम लोग हल्का सा सुपरफिशियल जो किडनी का स्ट्रक्चर है और नेफ्रॉन्स है जानेंगे पहले। एनाटॉमी थोड़ा सा इसका, तभी आपको आगे जाके समझ आएगा। थोड़ा सा सुपरफिशियल सिर्फ जानेंगे क्योंकि किडनी और नेफ्रॉन्स जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें डायरेक्ट इसका डिसऑर्डर्स जो डिजीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर का मतलब हमारा होता है जो हमारा ग्लोमेरुल होता है, मतलब कि एक तरह से आगे समझाएंगे जो हमारा किडनी में एक तरह से फिल्ट्रेशन का जो समझ सकते हैं कि छकना जो होता है हमारा ग्लोमेरुलर होता है। और नेफ्राइटिस का मतलब जो हमारा नेफ्रॉन्स होता है उसी में एक तरह से समझ लीजिए इन्फ्लामेशन होता है। तो नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स में अगर इन्फ्लामेशन होगा तो उसको नेफ्राइटिस बोलेंगे। तो उसी का कंडीशन आगे आपको अच्छी ढंग से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभी किडनी। किडनी हमारा दो होता है, ये आपको पता है और इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके अंदर में होता है हमारा नेफ्रॉन्स। इसके अंदर में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के अंदर होता है, जो कि हमारा ब्लड फिल्टर करता है, उसी में यूरिन फॉर्मेशन होता है। इतना आप लोग को पता है। और किडनी में ही हमारा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाया जाता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो हम लोग ये किडनी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये दो किडनी है, ये राइट वाला किडनी है, ये लेफ्ट वाला किडनी है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये एनस यूरेथ्रा है। तो सारा कुछ आप लोग ये समझ गए, तो मैं इसे को मिटा देता हूँ। देखिए हम लोग इसी में जो किडनी के अंदर हमारा नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स कुछ इस प्रकार का होता है। नेफ्रॉन्स हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा हो गया वामन कैप्सूल। इसमें अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमारा जो होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हमारा ग्लोमेरुलर करता है, यहीं पर हमारा ग्लोमेरुलर होता है। ये किस तरह से होता है, इस ढंग से, मतलब कैपिलरीज का बना हुआ एक तरह से, जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है हमारा ग्लोमेरुलर होता है, जिसमें कि ब्लड फिल्टर होता है। इस तरह से कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ रहता है, जिसमें ब्लड दोनों इधर से आता है, मतलब एक तरह से एफेरेंट और एक तरह से इफेरेंट। एक तरह से एफेरेंट जिधर से आएगा और एक तरह से इफेरेंट मतलब जिधर से जाएगा, मतलब एक तरह से एग्जिट का मतलब इफेरेंट। एक तरह से देखिए इफेरेंट आर्टरीज, इफेरेंट मतलब एग्जिट समझ लीजिए, जिसमें कि जिसके थ्रू जाएगा, और एफेरेंट मतलब जिस तरह से आएगा, ऐसे आना समझ लीजिए। तो ये चीज समझ गए। अब इसी में जो होता है सारा कंडीशन, हमारा नेफ्रॉन्स, यहाँ पर ब्लड आता है और फिल्टर्ड होता है, हमारा ब्लड फिल्टर यहीं पर होता है। तो सारा खेल यहीं पर होता है इस कंडीशन में, हमारा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में। तो हमारा ये जो हो गया, कौन सा पार्ट हो गया, हमारा वामन कैप्सूल हो गया। क्या हो गया, वामन्स कैप्सूल हो गया। और ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर हमारा ये ग्लोमेरुलर हो गया, मतलब कि यहां पर बना हुआ देख सकते हैं आप लोग, ग्लोमेरुलर। तो इसी में सारा ये जैसे पीसीटी कन्वोलेटेड टिब्यूल्स, ये हमारा डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सीधा समझिए ये इसी में हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है और बहुत सारा कंडीशंस देखने को मिलता है। आगे सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। तो आप लोग समझ गए ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक बंच होता है जो हमारा ब्लड कैपिलरीज होता है, जो किडनी के अंदर से में हमारा ब्लड कैपिलरीज होता है, जिसमें कि हमारा फिल्टर्ड होता है ब्लड, वहीं से हमारा यूरिन फिल्टर्ड होके यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर ये बहुत सारा इसमें जैसे कि हमारा जो आरबीसी होगा, प्रोटीन होगा, ये यहाँ पर फिल्टर्ड नहीं होता है, वो सब फिर वापस चला जाता है। लेकिन इसके कंडीशन में होता है, इसमें जो डिस्फंक्शन हो रहा है हमारा, इसके कारण से हमारा ये प्रोटीन और एक तरह से आरबीसी भी फिल्टर्ड होना शुरू हो जाएगा, पर मेरी बीएलएटी जो इसका है वो बढ़ जाएगा।
तो सबसे पहले समझते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, ये एक तरह से इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स है। सबसे पहला बात, ऑफ द ग्लोमेरुलाई डेट लीड्स टू इम्पेयर्ड फिल्ट्रेशन। ये गले में जो हमारा ग्लोमेरुलर है, हमारा जो ग्लोमेरुलर है, इसी में हमारा एक तरह से इन्फ्लामेशन हो जा रहा है और उसके वजह से इम्पेयर्ड फिल्ट्रेशन हो जा रहा है, जिसके कारण से एक तरह से देखने को मिल रहा है कि एक तरह से इम्पेयर्ड फिल्ट्रेशन होगा तो जीएफआर बढ़ सकता है, मतलब डिक्रीज होगा। इन्फ्लामेशन जैसे ही होगा तो फिल्ट्रेशन में दिक्कत आ सकता है, फिल्ट्रेशन सही ढंग से नहीं होगा, हेमीचूरिया देखने को मिलेगा। हेमीचूरिया मतलब जैसे कि हमारा यूरिन्स में हमारा ब्लड का जो हमारे यूरिन्स में ब्लड हो सकता है, जैसे कि आरबीसीज देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलेगा। रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है, आगे जाके रीनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है। तो आगे जाके हम लोग जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो पैथोफिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे और एकदम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल समझ आना है। तो बने रहे। और सबसे पहले इसका अब टाइप्स देखते हैं। ये देखिए कि एक तरह से इन्फ्लामेशन हो जा रहा था हमारे ग्लोमेरुलस में, और किसके कारण हो रहा है तो हम लोग काउज में पढ़ेंगे किसके कारण हो रहा है। पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है एक्यूट, जो कि 2 और 3 वीक्स में हम लोग को दिखने लगता है साइन सिम्टम्स, और कुछ दिन के लिए एक्यूट टाइम के लिए होता है। और दूसरा क्रोनिक, जो आफ्टर मतलब मंथ से लेके ईयर्स तक मतलब देखने को मिलेगा और ये लंबा चलेगा आगे जाके। एक होता है रैपिड, हमारा रैपिड जीएन मतलब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मतलब रैपिड, जो कि रैपिडली जल्दी मतलब कि एक तरह से होता है, मतलब एकाएक होगा, सडन होगा। तो उसमें एक तरह से लेकिन 2 ही टाइप ज़्यादा हर बुक्स में दिया हुआ है, तो मैंने 2 ही यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो उसके बाद काउज आता है। काउज इसका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का मतलब यहीं से समझिए आप लोग, सबसे बड़ा कारण जो यही है, इसके कारण से होता है। मान लीजिए आपके थ्रोट में एक तरह से इन्फेक्शन हुआ, थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ। अब इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन तो थ्रोट में या एक तरह से हमारे स्किन में होता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होता है, उसके बाद हमारा शरीर इसके विपक्ष में एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। स्ट्रेप्टोकोकल के मतलब इसका रिएक्शन एंटीजन आया तो एंटीबॉडी फिर बनेगा, तो ऑटोमेटिक एंटीबॉडी हमारा बनता है। एंटीबॉडी बनेगा तो क्या होगा, एक तरह से एंटीबॉडी जैसे बनेगा तो हमारा एक तरह से यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा वहाँ पर जाकर एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स करता है, वहीं पर एक तरह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, उसी के कारण होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जो कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण हो रहा था। उसके बाद हमारा जो एक तरह से इम्यून जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो जाके यहाँ पर करता है और एंटीबॉडी बनाता है, जिसके कारण से हमारा वहाँ पर इन्फेक्शंस देखने को मिलता है। तो इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन वहाँ पर। तो आगे देखेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन इसको और ऑटो इम्यून डिसीज के कारण हो सकता है, उसके बाद वेस्कुलाइटिस के कारण हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर के कारण हो सकता है। ये सब कुछ आपको आगे समझ आएगा। देखिए पैथोफिजियोलॉजी पढ़िए। सबसे पहला पैथोफिजियोलॉजी में अब जानेंगे कि ये किस ढंग से हमारा हो रहा है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है किस ढंग से हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे ड्यू टू काउज, जो हमारा कारण है, किसके कारण हो रहा है? इन्फेक्शन के कारण हो रहा था, या हमारा ऑटो इम्यून ट्रिगर के कारण होगा। किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होगा उसके कारण से हो सकता है, या हमारा इन्फेक्शंस के कारण, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा था। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था? एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है वो कहाँ कर रहा था? ग्लोमेरुलस पर कर रहा था। जैसे ही हमारा इन्फेक्शन कोई भी हो रहा है तो एंटीजन के थ्रू हमारा एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो वो क्या कर रहा है? एक तरह से ग्लोमेरुलस पर इफेक्ट कर रहा है, ग्लोमेरुलस पर इफेक्ट कर रहा है। तो यहीं पर एंटीबॉडी बन रहा है, यहीं इसी पर इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। हमारे ग्लोमेरुलस में
इन्फेक्शंस मतलब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन देखने को मिल रहा है, और हमारा ग्लोमेरुलर में जो इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से हमारा कैपिलरी मतलब जो वाल है हमारा ग्लोमेरुलर का, कैपिलरीज ये वाल है जो हमारा कैपिलरीज बन जाता है, बंच बन जाता है, समझ लीजिए कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का बंच बन जाता है, वहीं पर फिल्टर कैपिलरी वाल है वो एक तरह से स्वेलिंग हो जाएगा, वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगा और थिकनेस हो जाएगा, जिसके कारण से इसका क्या होगा, डैमेज टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाल, इसके कारण डैमेज हो जाएगा, कैपिलरी वाल जो हमारा डैमेज हो जाएगा। उसके बाद इसका परमेबिलिटी जो है बढ़ जाएगा। परमिएबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि जो ज़्यादा सब्सटेंस है, मतलब जैसे कि हमारा बहुत सारा जो पतला पतला सब्सटेंस है वही निकलता है, जैसे कि हमारा सोडियम एक तरह से वहाँ पर फिल्टर्ड हो रहा था, उसके बाद हमारा जो यूरिन है मतलब वाटर है, सब्सटेंस है, ये सब ज़्यादा क्रेटिनिन ये सब हमारा शरीर से एक्सक्रीट आउट हो रहा था, यूरिया ये सब एक्सक्रीट आउट हो रहा था, हमारे नेफ्रॉन्स के जरिए हो रहा था, वामन कैप्सूल के जरिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, परमिएबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, आरबीसी और प्रोटीन दोनों हमारा फिल्टर्ड हो जाएगा। आरबीसी प्लस प्रोटीन लीक्स इनटू यूरिन, यूरिन में हमारा आरबीसी और प्रोटीन लीक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि परमिएबिलिटी हमारा ग्लोमेरुलर का बढ़ गया, हमारा परमिएबिलिटी ग्लोमेरुलर का जो है बढ़ गया इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पर बढ़ गया। तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, यहीं पर हेमिचूरिया मतलब आरबीसी एक तरह से यूरिन में होगा, अब प्रोटीन यूरिया मतलब हमारा यूरिन में प्रोटीन होगा, तो परमिएबिलिटी बढ़ेगा तो आरबीसी और प्लस प्रोटीन भी फिल्टर्ड होने लगा। लेकिन हमारा एक तरह से नॉर्मल अगर हो, नॉर्मल बात हो, तो उसमें हमारा प्रोटीन जो होता है और हमारा आरबीसी होता है ये फिल्टर्ड नहीं होता है नॉर्मल में, फिर वो वापस चला जाता है, आएगा ब्लड के थ्रू फिर वो वापस चला जाएगा। वहाँ फिल्टर्ड सिर्फ यूरिया होगा, एक्सेसिव सोडियम होगा, वाटर होगा, एक्सेसिव जो होगा वो सब, ये सब यूरिक एसिड ये सब क्रेटिनिन ये सब होगा, लेकिन हमारा प्रोटीन और आरबीसी ये सब फिल्टर नहीं होता। लेकिन इस कंडीशन में परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण, हमारे ग्लोमेरुलर में इन्फ्लामेशन होने के कारण हमारा परमिएबिलिटी बढ़ेगा, जिसके कारण आरबीसी और प्रोटीन भी फिल्टर्ड होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा जीएफआर रेट घट जाएगा। जीएफआर रेट घट जाएगा मतलब हमारा नॉर्मल जीएफआर जो है, मतलब नॉर्मल जीएफआर मतलब हमारा जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है कितना है, 90 से 120 है, 90 से 120 है। लेकिन बहुत सारा बुक में थोड़ा 10-5 आगे पीछे हो सकता है, पर 120 मिलीलीटर पर मिनट, क्या है, पर मिनट। यहाँ का जो हमारा ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जीएफआर का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि हमारा मान लीजिए यहाँ पर 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है, एक नेफ्रॉन्स में मतलब कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो 90 से 120 मिलीलीटर पर मिनट हो रहा है, 90 से 120 मिलीलीटर पर मिनट हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 60 हो गया, 60 मिलीलीटर पर मिनट हो गया, तो एक तरह से समझ सकते हैं कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, मतलब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है या कॉमन डिजीज ऑफ रीनल फेलियर, मतलब रीनल है, समझ सकते हैं। छोटा मोटा डिसऑर्डर्स जो है, जैसे कि ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, ये सब छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारा डिस्फंक्शन हो सकता है, तो समझ सकते हैं रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है। 60 ml पर मिनट अगर हो गया, तो इसमें नॉर्मल हमारा जो रीनल डिस्फंक्शन है 90 से 120 है, और 60 होगा तो एक तरह से डिस्फंक्शन हो रहा है, रीनल डिस्फंक्शन हो रहा है, जैसे कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है या वास्कुलाइटिस है, मतलब ये सब छोटा मोटा कंडीशन में देख। लेकिन अगर हमारा 15 से नीचे हो जाता है, 15 ml से नीचे हो जाता है, 15 और 30 के आसपास आ जाता है, तो इस कारण में हमारा जो एक तरह से कॉम्प्लिकेशन होगा, तो समझ आइए रीनल फेलियर, मतलब हमारा किडनी फेलियर चांसेस हो गया, किडनी फेल हो गया, इस बात से समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखे थे हम लोग परमिएबिलिटी, उसके बाद हम लोग देखे थे जीएफआर कम हो गया, जिसके कारण से हमारा
एक तरह से जो भी कंडीशन है वो हमने बताया, जो नॉर्मल रेंज है। उसके बाद इसमें देखने को मिलेगा एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या होगा, हमारा यूरिया जो है, हमारा यूरिया जो है यूरिन में वो क्या होगा, यूरिन में नहीं, यूरिन में एक्सक्रीट हो जा रहा था, निकल जा रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें एक्सक्रीट आउट। जैसे ही डिस्फंक्शन होगा, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिस्फंक्शन होगा, तो हमारा क्या देखने को मिलेगा, हमारा यूरिया ब्लड में जाने लगेगा और हमारा क्रेटिनिन भी ब्लड में जाने लगेगा। यूरिया क्रेटिनिन जो है ब्लड में जाना स्टार्ट कर देगा, जो कि हमारे यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट कर दे रहा था हमारा नेफ्रॉन्स, जो कि किडनी का एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। लेकिन और उसके बाद क्या क्या देखने को, ओलिगो यूरिया मतलब लो यूरिन आउटपुट। क्यों, क्योंकि जीएफआर घट रहा है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन रेट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो घट रहा है, तो ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा, यूरिन फॉर्मेशन कम होगा। उसके बाद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड और सोडियम का अटेंशन जो है कि मतलब रिटेंशन जो है हो रहा है, मतलब हमारा सोडियम और एक तरह से समझिए सोडियम और हमारा फ्लूइड जो है सही ढंग से शरीर से बाहर से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, यहाँ पर सोडियम भी फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा सही ढंग से, जिसके कारण से हमारा सोडियम शरीर में बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन फिर देखने को मिलेगा। तो उसके कारण से हाइपरटेंशन भी देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन सिम्टम्स, समझ लीजिए सीधा। तो इसमें साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, जीएफ सबसे पहला देखिए हमारा इसी से ले लीजिए, जैसे कि हमारा यहाँ पर ले सकते हैं कि हमारा हेमिचूरिया देखने को मिलेगा। सबसे पहला हमारा एक हेमिचूरिया देखने को मिलेगा। हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स साइंस, तो हेमिचूरिया देखने को मिलेगा। आरबीसी में मतलब यूरिन में आरबीसी देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा और ब्लड का कलर एक तरह से ब्लैक दिख सकता है। उसके बाद प्रोटीन देखने को मिल सकता है, प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन देखने को मिल सकता है जिसका कलर कुछ डिस्कलरेशन हो जाता है। तो उसके दूसरा हमारा सिम्टम्स। तीसरा हमारा ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। हमारा चौथा हमारा जीएफआर रेट कम देखने को मिलेगा। एंजियोटीमिया पांचवा देखने को मिलेगा। उसके बाद हाइपरटेंशन छठा देखने को मिलेगा। तो ये सब सिम्टम्स हमारा हो गया। तो पैथोफिजियोलॉजी में ही हमारा 6 सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। तो सिम्टम्स आप लोग समझ सकते हैं ये सब होना होगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे यूरिन लाइसिस के माध्यम से या ब्लड टेस्ट के माध्यम से या यूरिन टेस्ट के माध्यम से या नीडल बायोप्सी के कारण देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक में हम लोग सिप्राफ्लॉक्सिसिन देख सकते हैं या उसके बाद हम लोग लिवोसिफ्लोक्सिन दे सकते हैं। उसी में जैसे कि हमारा ये दो ले लीजिए एग्जाम्पल में, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लिवोसिफ्लोक्सासिन दे सकते हैं। तो ये दो हो गया। उसके बाद एंटीबायोटिक किस लिए दे रहे थे, क्योंकि हमारा जैसे कि इन्फेक्शंस हो रहा है, तो इन्फेक्शंस होगा तो हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं। एंटी हाइपरटेंसिव क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, उसके कारण से हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव भी दे सकते हैं। और इसका इलाज जो ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल मैनेजमेंट होगा, हम लोग जैसे कि देते हैं कंडीशन पर। अब जो कंडीशन ज़्यादातर दिखेगा तो वो उस पर हम लोग मेडिसिन देते हैं। हम लोग जनरली 2 का मेडिसिन का ऐड किए थे। आप लोग के हिसाब से जो भी दिखता है मतलब कर सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए